हेलो फ्रेंड। तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम हावड़ा ब्रिज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो कि आपको कोलकाता या पश्चिम बंगाल के बारे में कई सारे वीडियो में आपको जानकारी मिल सकती है, लेकिन आज हम हावड़ा ब्रिज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो कि यह अंग्रेज़ों के समय में बनाया गया, जो कि 2 पिलर में ही पूरा हावड़ा ब्रिज को बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी इस वीडियो को अपने देरी किए भी। तो जो भी इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। तो हावड़ा ब्रिज, जो कि भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर बना एक संतुलित स्टील पुल है, जो कि यह स्टील टाटा स्टील के द्वारा बनाया गया है, जो कि 1943 में इसका कार्य चालू हुआ था। और पुल को मूल रूप से न्यू हावड़ा ब्रिज नाम दिया गया था, क्योंकि इसने हावड़ा और कोलकाता के जुड़वा शहरों को जोड़ने वाले उसी स्थान पर एक पॉन्टून पुल की जगह ली थी, जो कि यह हावड़ा ब्रिज हावड़ा शहर और कोलकाता शहर को जोड़ती है, जो कि यह एक दूसरे के विपरीत किनारों पर स्थित है। जो कि 14 जून 1965 को बंगाली कवि, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम बदलकर रविंद्र सेतु कर दिया गया था, जो पहले भारतीय और एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता थे। और यह अभी भी हावड़ा ब्रिज के नाम से ही लोकप्रिय है। तो अब इस ब्रिज की लंबाई ऊंचाई के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और भी ऐसे ही जानकारी आपको मिल सकती है। हाँ, तो अब इस हावड़ा ब्रिज के महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में देखते हैं, जो कि यह हावड़ा ब्रिज स्टैंड रोड कोलकाता पैदल यात्रियों और साइकिलों वाला सड़क मार्ग, जो कि हुगली नदी पर इस ब्रिज में बनाया गया है, जो कि स्थान का नाम है हावड़ा, जो कि कोलकाता महानगरीय क्षेत्र को जोड़ता है। और इसका आधिकारिक नाम, जो कि रविंद्र सेतु है, और यह रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रविंद्र सेतु रखा गया था। और इनका कुल लंबाई 705 मीटर है, यानी कि 2313 फीट लंबा है, और चौड़ा 21.6 मीटर यानी कि 70.9 फीट, और दोनों तरफ 4.6 मीटर के 2 फुटपाथ के साथ इस ब्रिज को बनाया गया है, जो कि पैदल यात्री के लिए यह 4.6 मीटर का यानी कि 15 फीट चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। और इस ब्रिज की ऊंचाई 82 मीटर है, जो कि 269 फीट है। और सबसे लंबा अंतराल, जो कि 457.2 मीटर यानी कि 1500 फीट इसका लंबा अंतराल है। और इसका ऊपरी मंजूरी, जो कि 5.8 मीटर है, और नीचे क्लियरेंस 8.8 मीटर है। और इसमें लेन की संख्या 6 लेन है, यानी कि इस सड़क की 6 लेन है, जो कि इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था 1936 ईस्वी में, जो कि आज से 88 साल पहले इसका प्रारंभ हुआ था निर्माण कार्य। और निर्माण समाप्ति हुआ था 1942 ईस्वी में, और खोला गया था इस ब्रिज को आम पब्लिक के लिए, जो कि 3 फरवरी 1943 ईस्वी में। और इसमें दैनिक यातायात के लिए लगभग 1 लाख वाहन और 1.5 लाख से अधिक पैदल यात्री इस ब्रिज में यात्रा करते हैं। तो आगे के लिए जानकारी आगे मिलेगी। तो यह पुल, जो कि हुगली नदी पर बने 4 पुलों में से एक है, और कोलकाता और पश्चिम बंगाल का कुल प्रसिद्ध प्रतीक है। अन्य पुल विद्यासागर सेतु, जिसे लोकप्रिय रूप से दूसरा हुगली पुल कहा जाता है, और विवेकानंद सेतु और अपेक्षाकृत नया निवेदित सेतु हैं। यह लगभग 1 लाख वाहनों और संभवतः 1.5 लाख से अधिक पैदल यात्रियों को दैनिक आवागमन करता है, जो इसे आसानी से दुनिया का सबसे व्यस्त कैंटिलीवर पुल बनाता है। और अपने निर्माण के समय यह तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर पुल, जो कि हावड़ा ब्रिज वर्तमान में दुनिया में अपनी तरह का 6ठा सबसे लंबा पुल है।
तो अब इसका इतिहास के बारे में देखते हैं। इसका टर्नबुल द्वारा 1862 ईस्वी का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें 1862 में बंगाल सरकार ने ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के मुख्य इंजीनियर जॉर्ज टर्नबुल को हुगली नदी पर पुल बनाने की व्यावहार्यता का अध्ययन करने के लिए कहा। उन्होंने हाल ही में हावड़ा में कंपनी का रेल टर्मिनस स्थापित किया था। उन्होंने 19 मार्च को बड़े पैमाने पर चित्र और अनुमान के साथ रिपोर्ट दी, जो कि कलकत्ता में एक पुल की नींव काफ़ी गहरी होगी और वहां मिट्टी का गहराई के कारण लागत भी अधिक आएगी, जो कि शिपिंग में बाधा काफ़ी बड़ी होगी। और पुल के लिए उपयुक्त स्थान कलकत्ता से लगभग 1 दर्जन मील उत्तर में पुल्टा घाट था, जहां नदी तल के नीचे अधिक गहराई पर कठोर मिट्टी का बिस्तर मौजूद था। और यह 401 फीट के 5 स्पैन और 200 फीट के 2 स्पैन का एक निलंबित गर्डर पुल आदर्श होगा। तो इस प्रकार से इस हुगली नदी का इतिहास है, यानी कि हुगली नदी पर बने हावड़ा ब्रिज का इतिहास। तो आगे भी ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। तो अब आगे की जानकारी जानते हैं, जो कि हुगली नदी पर बढ़ते यातायात को देखते हुए इस पर एक पुल बनाने के विकल्पों की समीक्षा के लिए 1855 और 56 में एक समिति नियुक्त की गई थी, जो कि योजना को 1859 से 60 के बीच में स्थापित कर दिया गया था, जिसे 1868 में पुनर्जीवित किया जाना था, जब यह निर्णय लिया गया था कि एक पुल का निर्माण किया जाना चाहिए और इसे प्रबंधित करने के लिए एक नवनियुक्त ट्रस्ट को निहित किया जाना चाहिए, जो कि कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना 1870 ईस्वी में हुई थी। और तत्कालीन बंगाल सरकार के विधायी विभाग ने 1871 के बंगाल अधिनियम 9 के तहत वर्ष 1871 ईस्वी में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित किया और लेफ्टिनेंट गवर्नर को बंदरगाह आयुक्त के तत्वाधान में सरकारी पूंजी के साथ पुल का निर्माण करने का अधिकार दिया, जो कि अंततः सर ब्रैडफोर्ड लेस्की के साथ एक पंडून पुल के निर्माण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। पुल के विभिन्न हिस्सों का निर्माण इंग्लैंड में किया गया और इन्हें कलकत्ता भेज दिया गया, जहां उन्हें जोड़ा गया। और संयोजन की अवधि समस्याओं से भरी थी, जो कि 20 मार्च 1874 ईस्वी में महान चक्रवात के कारण पुल काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था, जो कि एगेरिया नामक एक स्टीमर अपने लंगर से टूट गया और पुल से टकरा गया, जिससे 3 पंटून डूब गए और पुल का लगभग 200 फीट हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। और पुल 1874 ईस्वी में पूरा हुआ, जो कि कुल 2.2 मिलियन की लागत से, और उसी वर्ष 17 अक्टूबर को यातायात के लिए खोल दिया गया। तब पुल 1528 फीट लंबा और 62 फीट चौड़ा था, जिसके दोनों ओर 7-7 फीट चौड़े फुटपाथ थे, जिसको 18 और 1906 ईस्वी से पहले पुल केवल एक दिन के समय जहाज़ों के गुजरने के लिए खोला जाता था, और उस वर्ष जून से यह समुद्री स्टीमर को छोड़कर सभी जहाज़ों के लिए रात में खुलने लगा, जिन्हें दिन के समय गुजरना आवश्यक था, जो कि 19 अगस्त 1879 ईस्वी से पुल को मुलिक घाट पंपिंग स्टेशन पर डायनेमो द्वारा संचालित इलेक्ट्रॉनिक लैंप पोस्ट द्वारा रोशन किया गया था। चूँकि पुल तेज़ी से बढ़ते भार को संभाल नहीं सकता था, इसलिए पोर्ट कमिश्नरों ने 1905 ईस्वी में एक नए बेहतर पुल के लिए योजना बनाना शुरू कर दिया। तो यह PDF, इसका हम पूरा PDF बना चुके हैं, और अगर इस PDF को आप पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन हो सकते हो। तो वहाँ से आपको इस वीडियो में जितना भी बताया गया है और बताया जाएगा, तो इसका आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हो। तो चलिए फिर से
आगे की ओर देखते हैं, जो कि नए पुल की योजना को तैयार किया गया था। और यह 1906 ईस्वी में पोर्ट कमीशन ने ईस्ट इंडिया रेलवे के चीफ इंजीनियर R.S. हाइट और कलकत्ता कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर W.B. मैककेब की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया है कि बैलगाड़ियों वाहनों के यातायात को 8/13वां हिस्सा थी, जैसा कि 27 अगस्त 1906 ईस्वी को देखा गया था, जो कि मौजूदा पुल पर वाहनों के यातायात को 16 दिनों की जनगणना के अनुसार आयुक्तों के बंदरगाह में देखा गया सबसे भारी यातायात थी यह। और मौजूदा पुल पर सड़क मार्ग 48 फीट चौड़ा है, सिवाय किनारे के हिस्सों के, जहां सड़क मार्ग केवल 43 फीट है। प्रत्येक 21 फीट 6 इंच चौड़ा है। नए पुल पर सड़क इतने चौड़ी होगी कि प्रत्येक दिशा में कम से कम 2 वाहन लाइनें और ट्राम की एक लाइन चल सकेगी, तथा 2 सड़कें जिनमें से प्रत्येक 30 फीट चौड़ा होगी। कुल मिलाकर सड़क की चौड़ाई 60 फीट होगी, जो इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त है। मौजूदा फ्लोटिंग ब्रिज कलकत्ता और हावड़ा पर यातायात बहुत भारी है, और यह स्पष्ट है कि यदि नया पुल मौजूदा पुल के समान स्थान पर बनाया जाए, तो जब तक एक अस्थायी पुल उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तब तक यातायात में गंभीर रुकावटें आएगी। जबकि मौजूदा पुल को एक तरफ किया जा रहा है ताकि एक नए पुल को वर्तमान पुल के समान स्थान पर बनाया जा सके। तो अब देखते हैं कि समिति ने अनेक विकल्पों पर विचार किया था। तो यह कौन कौन से विचार हैं, तो आगे देखते हैं। जो कि समितियों के द्वारा बनाए गए विचारों में से पहला विचार था कि वाहन भार ले जाने में सक्षम बड़े फेरी स्टीमर, दूसरा ट्रांसपोर्ट ब्रिज, तीसरा एक सुरंग, चौथा खंभों पर पुल, पांचवा एक तैरता हुआ पुल और छठा एक धनुषाकार पुल था। जो कि समिति ने अंततः एक तैरते हुए पुल का निर्णय लिया। इसने इसके डिजाइन और निर्माण के लिए 23 फार्मों को निविदाएं दी। जिस फार्म का डिजाइन स्वीकार किया जाएगा उसके लिए 45,000 की पुरस्कार राशि घोषित की गई। इसके बाद देखते हैं योजना और आकलन के बारे में। जो कि संस्थापक परत के ऊपर मिट्टी में काटने वाले किनारों पर भार 100 टन प्रति मीटर तक पहुंच गया था। नींव पर काम नवंबर 1938 में पूरा हुआ था और 1940 के अंत तक कैंटिलीवर हथियारों का निर्माण शुरू हुआ और 1941 की गर्मियों के मध्य में पूरा हुआ। निलंबित अवधि के 2 हिस्सों, प्रत्येक 282 फीट लंबे और 2000 टन वजन वाले, दिसंबर 1941 में बनाए गए थे। पुल को 2 लंगर अवधियों से शुरू करके और केंद्र की ओर बढ़ते हुए ऊपरी कॉर्ड के साथ चलने वाले क्रीपर क्रेन के उपयोग से बनाया गया था, जो कि 19 हाइड्रोलिक जैक, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 800 टन थी, को निलंबित अवधि के 2 हिस्सों में शामिल होने के लिए सेवा में लगाया गया था। और पूरी योजना की लागत 25 मिलियन रुपया थी। यह परियोजना पुल निर्माण में अग्रणी थी, विशेष रूप से भारत में, लेकिन सरकार ने मित्र राष्ट्रों से लड़ने वाले जापानी विमानों में हमलों के डर से पुल को औपचारिक उद्घाटन नहीं किया था। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर में संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला कर दिया गया था। पुल का उपयोग करने वाला पहला वाहन एक अकेला ट्राम था और इस पुल को कोलकाता का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, क्योंकि यह शहर को हावड़ा रेलवे स्टेशन से जोड़ता है। इसके बाद इस रविंद्र सेतु या हावड़ा ब्रिज की विश्लेषण या विशेष विवरण को देखते हैं। जो कि 1943 ईस्वी में चालू होने पर हावड़ा दुनिया का तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर पुल था, जो कि कनाडा में पॉन्ट डी क्यूबेक और स्कॉटलैंड में फोर्थ ब्रिज के पीछे। तब से यह 3 पुलों से आगे निकल गया है।
जिससे यह 2013 में दुनिया का छठा सबसे लंबा कैंटिलीवर पुल बन गया। यह एक निलंबन प्रकार का संतुलित कैंटिलीवर पुल है जिसमें मुख्य टावरों के केंद्रों के बीच 1500 फीट का केंद्रीय फैलाव और 564 फीट का निलंबित फैलाव है। मुख्य मीनारों मोनोलिथ के ऊपर 280 फीट ऊंची है और शीर्ष पर 76 फीट अलग है। पुल का डेक मुख्य ट्रस के निचले कोर्ड में पैनल पॉइंट से 39 जोड़ी हैंगर के साथ लटका हुआ है, जो कि टावरों से परे की सड़कें जमीन से समर्थित हैं, जिससे एंकर ऑक्स डेक लोड से मुक्त रहते हैं और डेक सिस्टम में पिन किए गए कनेक्शन द्वारा हैंगर के जोड़े के बीच निलंबित कोर्स गार्ड्स शामिल हैं। कोर्स गार्ड्स के बीच अनुदैर्ध्य स्ट्रिंगर गार्ड्स की 6 पंक्तियों की व्यवस्था की गई है, जो कि फ्लोर बीम और स्ट्रिंगर्स के शीर्ष पर अनुप्रस्थ रूप से सहारा दिया जाता है, जबकि वे खुद कंक्रीट के साथ सतह पर एक निरंतर दबाए गए स्टील ट्रफिंग सिस्टम का समर्थन करते हैं, जो कि डेक के अनुदैर्ध्य विस्तार और पार्श्व झुकाव आंदोलन का विस्तार और अभिव्यक्ति जोड़ों द्वारा ध्यान रखा जाता है। 2 मुख्य विस्तार जोड़ हैं, जो कि एक निलंबित स्पैन और कैंटिलीवर बाहों के बीच प्रत्येक इंटरफेस पर और टावरों पर और दोनों दृष्टिकोणों पर स्टील और कंक्रीट संरचनाओं के इंटरफेस पर अन्य हैं। कुल 8 अभिव्यक्ति जोड़ हैं, प्रत्येक कैंटिलीवर बाहों में 3 और निलंबित हिस्से में 1-1। ये जोड़ डेक के घूर्णी आंदोलन को सुविधाजनक बनाने के लिए पुल को उनके बीच ऊर्ध्वाधर पिन कनेक्शन के साथ खंडों में विभाजित करते हैं। पुल के डेक में दोनों छोर से 40 में 1 का अनुदैर्ध्य शासक ढाल है, जो 4000 फीट त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वक्र से जोड़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप स्क्रीन में कि तेज़ गति से चलने वाली भारी वाहनों के लिए यातायात प्रवाह, जो कि बस, ट्राम और बस और वैन या ट्रक के बारे में दिया गया है जानकारी, और तेज़ गति से चलने वाले हल्के वाहनों के लिए यातायात प्रवाह का भी यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, जो कि 2 पहिया और ऑटो या कार टैक्सी के डिटेल्स दिया गया है। और यह पुल कोलकाता के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, जो इसे हावड़ा स्टेशन से जोड़ता है, जो हावड़ा और कोलकाता की सेवा करने वाले 5 इंटरसिटी ट्रेन टर्मिनस स्टेशनों में से एक है। इस प्रकार यह स्टेशन से आने जाने वाले यातायात को लगभग पूरा वहन करता है, जिससे इसका औसत दैनिक यातायात लगभग 1.5 लाख पैदल यात्री और 1 लाख वाहन हो जाता है। 1946 ईस्वी में दैनिक यातायात की जनगणना की गई थी, जिसमें 27,400 वाहन, 1,21,100 यात्री पैदल यात्रा और 2,997 मवेशी गिने गए थे, जो कि वाहनों का बड़ा हिस्सा बसों और कारों से आता है। और 1993 से पहले पुल पर ट्राम भी चलती थी, जो कि ट्राम हावड़ा स्टेशन के टर्मिनस से दिलाई दह, राजा बाजार, श्याम बाजार, हाई कोर्ट, डलहौजी, स्काईवर पार्क सर्कस, बलीगंज, टोलीगंज आदि की ओर रवाना होती थी। और यह 1993 में संरचना पर बढ़ते भार के कारण पुल पर ट्राम सेवा बंद कर दी गई। हालांकि पुल अभी भी अपेक्षित भार से बहुत अधिक भार वहन कर रहा है, जो कि 2007 की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि पुल पर रोजाना लगभग 90,000 वाहन चलते हैं। हालांकि इसकी भार वहन क्षमता केवल 60,000 है। ओवरलोडिंग का एक मुख्य कारण यह था कि हालांकि 15 टन तक के वाहनों को संरचना पर जाने की अनुमति है और 12 से 18 पहियों वाले वाहन पर 25 टन तक भार ले जाने वाले वाहन अक्सर इस पर चलते हैं। 31 मई 2007 के बाद से ओवरलोड ट्रकों को पुल पार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उन्हें विद्यासागर सेतु की ओर
पुनर्निर्देश किया गया। सड़क के दोनों ओर 15 फीट चौड़े फुटपाथ हैं जो पैदल यात्रियों से भरे रहते हैं। इसके बाद देखते हैं रखरखाव के बारे में, जो कि यह कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को पुल के रखरखाव का काम सौंपा गया है। वाहनों की लापरवाही से वाहन चलाने और वायुमंडलीय स्थितियों और जैविक कचरे के कारण जंग लगने के कारण पुल को नुकसान पहुंचा है। अक्टूबर 2008 में नियंत्रण कक्ष से पूरे 705 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े ढांचे की निगरानी के लिए 6 हाईटेक निगरानी कैमरे लगाए गए थे, जो कि नदी पर बजरों, स्टीमरों और नावों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए 2 कैमरे पुल के फर्श के नीचे लगाए गए थे, जबकि अन्य 4 को वाहनों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए बीम की पहली परत प्रत्येक छोर पर एक और बीच में 2 पर लगाया गया था। यह वाहनों से टकराने से पुल को हुए भारी नुकसान के जवाब में किया गया था, ताकि उपद्रवियों से मुआवजा मांग जा सके। जंग पक्षियों के मल और इंसानों के थूकने से लगी है। 2003 में एक जांच से पता चला कि पक्षियों के मल के लगातार इकट्ठा होने से लंबे समय तक रासायनिक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप पुल के कई जोड़ और हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए थे। एक तत्कालीन उपाय के रूप में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने 5 लाख के वार्षिक खर्च पर नियमित रूप से पक्षियों के मल को साफ करने के लिए ठेकेदारों को लगाया, जो कि 2004 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने पुल के 2.2 मिलियन वर्ग मीटर की संपूर्णता को पेंट करने के लिए 6.5 मिलियन रुपया खर्च किए। पुल पर जिंक क्रोमेट के प्राइमर के साथ एल्यूमीनियम पेंट के 2 कोट लगाए गए, जिसके लिए कुल 26,500 लीटर पेंट की आवश्यकता पड़ी और पैदल चलने वालों द्वारा अम्लीय चूना मिश्रित उत्तेजक पदार्थों जैसे गुटखा और पान को थूकने से भी पुल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारियों द्वारा 2011 में किए गए एक तकनीकी निरीक्षण से पता चला कि थूकने से 2007 से खंभों की सुरक्षा करने वाले स्टील हुडों की मोटाई 6 से घटकर 3 मिलीमीटर से भी कम हो गई है। क्रॉस गार्ड्स और हैंगर के जंक्शन में पानी के रिसने से रोकने के लिए हैंगरों को आधार पर उन हुडों की आवश्यकता होती है और हुडों को नुकसान पुल की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने घोषणा की कि वह थूक से उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए स्टील के खंभों के आधार को फाइबर ग्लास आवरण से ढकने पर 2 मिलियन रुपया खर्च करेगा। और 24 जून 2005 को गंगा जल परिवहन प्राइवेट लिमिटेड ने एक निजी मालवाहक जहाज MP मनी उच्च ज्वार के दौरान पुल के नीचे से गुजरने की कोशिश कर रहा था। उसका फनन 3 घंटे तक नीचे फंसा रहा, जिससे पुल के स्ट्रिगर और अनुदैर्ध्य गार्डर को लगभग 15 मिलियन रुपया का भारी नुकसान हुआ और 40 क्रॉस गार्ड्स में से कुछ भी टूट गए थे। 4 ट्रॉली गाइडों में से 2 जो गार्डों के साथ बोल्ट और वेल्डेड थे, बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो गए थे, क्योंकि 700 मीटर ट्रैक में से लगभग 350 मीटर मरम्मत से परे मुड़ गए थे। क्षति इतनी गंभीर थी कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने 1943 ईस्वी में इसके निर्माण के दौरान इस्तेमाल किए गए मिलान वाले स्टील के लिए सेल से भी संपर्क किया मरम्मत के लिए, जिसकी लागत लगभग 5 मिलियन रुपया थी, जो कि लगभग 8 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था। मरम्मत 2006 ईस्वी की शुरुआत में पूरी हुई। इसके बाद संस्कृति के महत्व को देखते हैं, जो कि यह हावड़ा ब्रिज पर कई फिल्मों में दिखाया गया है, जैसे बिलम रॉय की 1953 की फिल्म 2 बीघा ज़मीन 18 और 1958 में ऋत्विक घटक की बारी ठेके पलिया। उसी वर्ष सत्यजीत
रेकी पारस पत्थर, मृणाल सेन की नील आमाशेर नीचे। 1959 ईस्वी में शक्ति सामंत की हावड़ा ब्रिज, जिसमें प्रसिद्ध गीत मेरा नाम चिन चिन चू और चाइना टाउन और अमर प्रेम अमरजीत की। 1965 में टीन डेवियन और 1972 में मृणाल सेन की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बंगाली फिल्म कोलकाता 71 और सेन की कलकत्ता 3 1973 में। इसकी अगली कड़ी पदातिक जैसे अन्य हिंदी फिल्म या बॉलीवुड फिल्म को इस हावड़ा ब्रिज में शूटिंग किया गया था और अनेकों बंगाली फिल्म भी इस हावड़ा ब्रिज में शूटिंग किया गया था, जिसमें से शैडोज ऑफ टाइम 2004 में, मणिरत्नम की बॉलीवुड फिल्म युवा, जैसे अनेक फिल्म इस हावड़ा ब्रिज में शूटिंग किए गए थे। और इस हुगली नदी में हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण पर्व और महत्व पर्व जो कि छठ पूजा होता है, तो वह भी हुगली नदी पर किया जाता है। और भी ऐसे ही अनेक पर्व को हुगली नदी के किनारे या घाट में किया जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में पश्चिम बंगाल की हुगली नदी में बने हावड़ा ब्रिज के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। तो यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, और जो भी चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।